हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर टॉपिक लीडरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप? माइक्रो मैनेजमेंट, लैक ऑफ एम्पैथी, एबिलिटी टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर। क्योंकि a leader is an individual who possesses the ability to influence, inspire and guide others towards the achievement of shared goals or objective. So with reference to this question, आइए देखते हैं what are the various qualities of a good leader. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस टोटली डिपेंड करता है कि हाउ अ लीडर इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज फॉलोअर्स। ठीक है, तो उसका कुछ ऐसा क्वालिटीज होना चाहिए जिसके कारण ही विल इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज फॉलोअर्स। तो हियर आर सम ऑफ योर क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। सबसे पहला है ही मस्ट बी एन ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेटेड पर्सन। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा वर्चुअस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का होना चाहिए। ही मस्ट अर्न द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स। वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। अ लीडर मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटिंग एंड मेक them या make the other followers a great influence. उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए so that he can communicate his ideas and thoughts to his followers. He must have a clear vision of future, that what is to be achieved and how it is to be achieved. He should have a never give up spirit. He should keep on trying and trying to achieve the goals of an organization. He should not rely on intuition for making hard decisions. साथ ही साथ he should also be an emotional and empathetic fellow because it will help them in developing a strong bond with his team. साथ ही साथ he must be an intelligent person to arrive at a solution to any difficult problems. Furthermore, he must be open-minded and creative. He also must be a patient person with flexible in nature. That is, he should always try to adapt to the external environment, and his nature should be very much inspiring so that he should inspire the followers and create a positive work environment. ठीक है, तो these are some of the characteristics which a leader should have in order to influence the behavior of his followers. Next question है आपका, in which of the following leadership theory manager shares decision making with his colleagues and ask for his opinion? ऐसा कौन सा लीडरशिप थ्योरी या स्टाइल है, बेसिकली यहाँ पे स्टाइल के बारे में पूछा जा रहा है, लीडरशिप स्टाइल, where the manager shares his decision making with his colleagues and asks for his opinion. So with reference to this question, let us see what are the various styles of leadership. सबसे पहला है आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नाउ ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या हो गया, यहाँ पे वैसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है where the leader expects that subordinates should give complete obedience to the orders issued. जो लीडर कहेगा वही आपको करना है, यहाँ पे आपका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अगर कोई लीडर ऐसा स्टाइल को फॉलो कर रहा है तो ही इज फॉलोइंग एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दूसरा है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे जो लीडर है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो सबऑर्डिनेट्स है या फिर जो फॉलोअर्स है उनसे कंसल्ट करता है, इसलिए इसको कंसल्टेटिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल या फिर शेयर्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं। He keeps the staff informed about each and everything that affects their work and shares the decision making and problem solving responsibilities. ठीक है, अगर आपका पार्टिसिपेशन है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो लीडर का होता है, ये है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेटिव या फिर डेलीगेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लेजिस्लेटिव या फिर डेलीगेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप में द डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो कंप्लीटली होता है आपके सबऑर्डिनेट्स के पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लीडर जो होता है तब तक इंटरफेयर नहीं करता है जब तक आपको सबऑर्डिनेट आके खुद से ना बोले कि ही रिक्वायर्स हेल्प। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी हो जाता है सबऑर्डिनेट के पास। ऑटोक्रेटिक में जो लीडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वही डायरेक्शन देता है, डू दिस और दैट। डेमोक्रेटिक में लीडर आपसे पूछता है कि विच वन शुड बी डन, और लेजिस्लेटिव स्टाइल में लीडर आपको छोड़ देता है कि जो आपको ठीक लगता है आप वो करो, हम तब तक आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक जब तक आप हमसे सामने से आके हेल्प नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो दीज आर योर मेन 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। आगे है आपका ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाले लोग वैसे लोग होते हैं जो कैरेट एंड स्टिक पनिशमेंट की ओर चलते हैं। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो होता है, यहाँ कैरेट का बात करें तो हम रिवॉर्ड और स्टिक का बात करें तो हम पनिशमेंट।
यानी कि अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और अगर आप कोई काम अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं उनका बिलीव होता है कि एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक नीड होता है विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय गिविंग हिम रिवॉर्ड। यहाँ पे जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय से कोई भी इनोवेटिव या फिर क्रिएटिव आइडियाज का इनपुट नहीं लेते हैं और ना ही खुद से कोई आइडियाज को देते हैं। ठीक है, उनका बस काम है कि मैंने ये चीज बोल दिया है, आपको वो चीज कंप्लीट करना है, अब आपको कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। दूसरा आपका नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो फुल्ली अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल अगर इस ब्रिज से हमको उस ब्रिज किसी सामान को लेके जाना है तो उनका आइडिया होगा कि यहाँ पे हम एक ब्रिज बना लेते हैं। ठीक है, जो कि मेरे ट्रांजैक्शन लीडरशिप वाले लोग नहीं आइडिया देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है और साथ ही साथ जो आपके लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वर्क पे फोकस करते हैं। वो नॉर्मल रूटीन वर्क पे फोकस नहीं करते हैं। उनका बिलीव होता है कि दे शुड ऑलवेज एनकरेज द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क। यहाँ पे उनका बिलीव है कि एम्प्लॉयज का एक्सट्रिंसिक के साथ साथ इंट्रिंसिक नीड भी होता है। तो ये है आपका ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप which was given by Robert K. Greenleaf। तो सर्वेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप वैसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है जहाँ पे जो लीडर होता है वो अपने से पहले दूसरों का नीड को पहले रखे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल जैसे आपके पॉलिटिशियंस हो गए, एनजीओज वाले हो गए। ठीक है, तो ये है आपका सर्वेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अगर आप हर सिचुएशन के हिसाब से अपना लीडरशिप को स्टाइल को चेंज कर रहे हैं तो वो है आपका सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट है आपका ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है आपका कि जो मैनेजर होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी रूल बुक के हिसाब से चलता है। ठीक है, वो यहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज नहीं करता है। ठीक है, तो इफ अ मैनेजर इज गोइंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस या विद द रूल बुक तो वो आपका फॉलो कर रहा है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट है आपका पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल में जो आपके मैनेजर होते हैं वो एक फादर फिगर की तरह काम करते हैं। They exhibit a high level of concern for the well-being and development of his followers. नेक्स्ट है आपका नार्सिसिस्टिक लीडरशिप स्टाइल। ये लीडरशिप स्टाइल वैसा लीडरशिप स्टाइल होता है जहाँ पे मैनेजर्स जो होते हैं वो सेल्फ लविंग होते हैं। उनके हिसाब से जो वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही है, सही है। ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के आइडियाज को या उनके इंटरेस्ट को कोई भी प्रायोरिटाइजेशन नहीं देते हैं। और लास्ट है आपका करिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो वहाँ ये ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है जहाँ पे लोग जो होते हैं वो आपके करिश्मा से अट्रैक्ट होते हैं, आपके करिश्मा से इंस्पायर, मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस होते हैं, आपका चार्मिंग बिहेवियर से वो आपको फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कुछ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। आइए देखते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल मैनेजर शेयर डिसीजन मेकिंग विद हिज कलीग्स एंड आस्क फॉर हिज ओपिनियन। तो होगा आपका पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप का दूसरा नाम क्या था आपका? तो पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप को हम डेमोक्रेटिक स्टाइल, शेयर लीडरशिप, कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच लीडरशिप द लीडर गिव्स रिवॉर्ड्स व्हेन एम्प्लॉइज परफॉर्म वेल एंड इवन हैज द पावर टू पनिश देम इफ द एम्प्लॉइज डू नॉट कंप्लाई। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपका कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कौन से स्टाइल ऑफ लीडरशिप में फॉलो किया जाता था? आपका ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, इन विच लीडरशिप स्टाइल द लीडर गिव रिवॉर्ड व्हेन द एम्प्लॉय परफॉर्म। रिवॉर्ड हो गया आपका कैरेट एंड इवन हैज अ पावर टू पनिश यानी स्टिक। नेक्स्ट है आपका इन विच लीडरशिप स्टाइल लीडर हैज अ विजन फॉर द फ्यूचर, इंस्पायर्स हिज सबऑर्डिनेट्स एंड ब्रिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जहाँ पे जो हमारे लीडर होते हैं उनको फ्यूचर का विजन होता है, साथ ही साथ ही विल इंस्पायर हिज सबऑर्डिनेट्स एंड ही इज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इन नेचर। नेक्स्ट है व्हाट इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। ऑप्शन है आपका लीडर रिलाइज लेस ऑन अथॉरिटी मोर ऑन देमसेल्व्स। नो। लीडर्स एक्सेप्ट पावर एंड नॉलेज ऑफ द मेंबर्स। नो। लीडर्स टेल अदर्स व्हाट टू डू। यस। यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देते हैं और आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ऑर्डर फॉलो करना होता है, उनको अबाइड करना पड़ता है आपके ऑर्डर्स को। नेक्स्ट है व्हाट इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडर्स गिव ओपिनियन ओनली व्हेन आस्क्ड। लीडर टेक्स चार्ज, एवरीवन वर्क्स टुगेदर एंड पार्टिसिपेट्स टुगेदर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीडर गिव्स ओपिनियन ओनली व्हेन आस्क्ड। नेक्स्ट आपका डैश लीडर्स रिलाई ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड क्लियरली डिफाइंड पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
अभी हम बताए थे आपको कि जो लीडर आपके सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रिलाई करे या फिर रूल बुक के हिसाब से चले, तो हम बात कर रहे हैं आपका ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीडरशिप थ्योरी दैट सेज लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, सेल्फ मेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, जीन्स थ्योरी या फिर सिल्वर स्पून थ्योरी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका ट्रेड थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू ट्रेड थ्योरी लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। जो एक लीडर होता है वो जन्म से ही लीडर होता है, ना कि उसका कोई क्वालिटीज ऐसा वो अक्वायर करता है विद इन हिज लाइफ स्पैन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपका ट्रेड थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फीचर इज एसोसिएटेड विद सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप के साथ कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अडैप्टिंग लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, strict adherence to predetermined leadership trait, micromanagement of team members, maintaining the same leadership style in all the situation। तो क्या सिचुएशनल लीडरशिप वाले लोग सेम स्टाइल फॉलो करते हैं? नो। क्या वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं अपने टीम मेंबर्स का? नो। क्या देयर इज एन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रीडिटरमाइंड लीडरशिप ट्रेट? नो। तो लीडरशिप सिचुएशन लीडरशिप वाले जो लोग होते हैं दे अडैप्ट लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। जैसा सर्कमस्टांस वैसा उनका लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट है विच लीडरशिप थ्योरी स्टेट्स लीडर्स आर मेड एंड नॉट बॉर्न। अभी अभी हमने बात किया था आपका ट्रेड थ्योरी का जो कहता था लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, ये कहा था आपका ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहा था लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, और यहाँ बोल रहा है लीडर्स आर मेड एंड नॉट बॉर्न। ऐसा कौन सा थ्योरी ऑफ लीडरशिप है जो कहा है लीडर्स आर मेड एंड नॉट बॉर्न? आपका ये कहा है बिहेवियरल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थ्योरी लीडर्स आर मेड एंड नॉट बॉर्न। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड ट्रेड थ्योरी, लीडर्स आर मेड एंड नॉट बॉर्न बिहेवियरल थ्योरी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अब आपको कोई डाउट नहीं होगा व्हाट आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एज वेल एज व्हाट आर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो फिर मिलते हैं आपके एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।